वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से लेके आ चुका हूँ 30 क्वेश्चन हिंदी प्रैक्टिस सेट का और हार्ड लेवल आज का क्वेश्चन है 30 में 30 कौन भाई लाता है। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि भाषा की क्लास के टीचर बच्चों को एक ही विषय पर अलग अलग स्तर पे कार्य देता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो बताओ जल्दी से। विविधित शिक्षण है, रटने की पद्धति है, या प्रत्यक्ष शिक्षण है, या अनुशासन शिक्षण है? तो दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहला का पूछ रहा है तो पहला का आंसर क्या होगा? विविधित शिक्षण होगा। ठीक है, विविधित शिक्षण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। बोला भाषा के अधिगम की त्रुटियों का सबसे उचित रूप कैसे देखा जाना चाहिए? असफलता के संकेत, या अनुशासनहीनता, या सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया, या कम बुद्धि पर? तो दोस्तों जल्दी बताओ, असफलता के संकेत पे तो होगा नहीं है, न असहिष्णुता मतलब नहीं होगा, कम बुद्धि भी तो नहीं होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा, सीखने की स्वाभाविकता प्रक्रिया पर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? यदि टीचर के प्रश्न पूछने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करता है, इसका उद्देश्य क्या है? क्लास में शांत रखना, सोचने का अवसर देना, समय पूरा करना, या उत्तर बताना? तो उत्तर तो आप बता नहीं सकते हो। समय पूरा करने के लिए ना कक्षा को शांत करना, सोचने में अवसर देना। ठीक है ना, सोचने में मतलब सोचने में माइंड में अवसर देना। ठीक है ना, टीचर को अवसर देना चाहिए सोचने उचने के प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, सॉरी बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा गतिविधि उच्च स्तरीय हाइट हॉर्स के सबसे मतलब अधिक बढ़ती है? तो बोला हायर ऑर्डर थिंकिंग बोल रहा है। ठीक है ना, शाब्दिक याद करना, श्रुतलेख, या बहस है, तर्क वितर्क, या वर्तनी अभ्यास? तो शब्द को याद तो कब कर नहीं सकते, श्रुतलेख नहीं होगा, श्रुतलेख नहीं होगा, बहस है, तर्क क्या वितर्क होगा। ठीक है ना, मतलब वर्तनी अभ्यास भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। देख सकते हैं बहस और तर्क वितर्क होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 4 का सी होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, आप सब आंसर लगा रहे हो और पांचवा क्वेश्चन में आ चुके हैं। और पांचवा क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भाषा शिक्षण का स्कूल फोल्डिंग का अर्थ क्या है? कठिन प्रश्न पूछना, या कर्मिक सहायता देकर स्वतंत्र बनाना, बार बार परीक्षा लेना, या गृह कार्य बढ़ाना? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा पांचवा का। तो पांचवा के यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे पांचवा का। तो पांचवा का क्या होगा आंसर? क्या होगा? कर्मिक सहायता देकर स्वतंत्र बनाना। ठीक है, पांचवा आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा। क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिम्मा क्वेश्चन। तो छिम्मा में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है छिम्मा में कि बहुभाषी क्लास में टीचर का स्वतंत्र दृष्टिकोण क्या होनी चाहिए? केवल हिंदी का प्रयोग सिर्फ करे वो, या मृत भाषा पर प्रतिबंध हो, या सभी भाषाओं का सम्मान करे, या केवल अंग्रेजी का? तो दोस्तों केवल तो एक हिंदी का, हिंदी लैंग्वेज ये देश नहीं है सिर्फ, ना मातृभाषा पर आधारित पे ये प्रतिबिंब है, नहीं उसका मातृभाषा कोई भी, सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए क्या, या केवल अंग्रेजी पर नहीं होगा? इसका आंसर क्या होगा? सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए? बहुभाषा है, मल्टीपल लैंग्वेज है, जो बच्चा एक से ज्यादा भाषा जानता हो उसे बोलता है मल्टीपल बहुभाषी क्लास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हो चुका है और सातवां क्वेश्चन देखते हैं कि सातवां में क्या पूछ रहा है। तो सातवां यहाँ पे आ चुके हैं और सातवां में देखते हैं यहाँ पे कौन सी गतिविधि पठन बोध का सबसे अधिक विकसित है? रटना, अर्थपूर्ण चर्चा, या केवल जोर से पढ़ाना, या केवल प्रश्न याद करना? तो केवल याद तो केवल नहीं होगा, केवल प्रश्न नहीं होगा, ना रट सकते हो आप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताओ दोस्तों। तो अर्थपूर्ण चर्चा करना। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी में देखते हैं आपका कितना बन रहा है, 30 में 30 बनेगा या नहीं बनेगा। और आप प्रैक्टिस से डेली लगाया करो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लाता रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ बोला भाषा सीखने के लिए सबसे प्रभावी प्रेरणा मोटिवेशन कौन सी है? दंड देकर या अंक करके या अर्थपूर्ण गतिविधि करा के प्रतियोगिता? तो बच्चों को भी कभी भी कंपटीशन नहीं करना, कंपटीशन नेगेटिव होता है, दंड भी नहीं दे सकते हो आप, अंक भी नहीं दे सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अर्थपूर्ण गतिविधि एक्टिविटी करा सकते हो भाषा सिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि इसका प्रतियोगिता नहीं होगा, कंपटीशन कभी नहीं करा सकते बच्चों के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे 9वां क्वेश्चन में आ चुके हैं और 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है? अंतिम अंक देना, सीखने के में सुधार करना, रैंक तय करना, या सफलता घोषित करना? असफल तो घोषित नहीं कर सकते हो, ना बच्चों को रैंक दे सकते हो, सीखने में सुधार कर सकते हो, बट अंतिम अंक देना गलत है। ठीक है ना, नेगेटिव है। तो मतलब सीखने में आप बच्चों को सुधार कर सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग के रिलेटेड। ठीक है,
आपको ये पता तो चल गया होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रचनावादी के भाषा शिक्षण के शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बताओ जल्दी। नियंत्रक होती है, सीधा प्रदाता होती है, परीक्षक होती है, अनुशंसन अधिकार होती है। दोस्तों जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ना तो यहाँ पे अनुशासन अधिकार होगा, ना परीक्षक अधिकार होगा, ना नियंत्रक होगा। तो सुविधा प्रदाता फैसिलिटेटर होता है ना, भाषा का टीचर होता है जो फैसिलिटेटर सुविधा दाता होता है, ठीक है। आपको तो ये पता ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे। 11 क्वेश्चन आ चुका हूँ। 11 क्वेश्चन बोल रहा है कि भाषा सीखने पर पीर लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है। संयोगात्मक अधिगम, प्रतियोगिता, समय की बचत या अनुशासन। तो अनुशासन तो होगा नहीं, समय का बचत तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा। प्रतियोगिता, बच्चों कंपटीशन तो कराना नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। तो दोस्तों याद रखना, अगर नेगेटिव पकड़ लो तो उसको काट दो और आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रिक आपको पता ही होगा, सभी को पता होगा, ऐसा नहीं है। सभी मेरा जितना भी स्टूडेंट सभी तेज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भाषा की क्लास में प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, बताओ। एक शब्द के उत्तर पाने के लिए, गहन चिंतन विकसित करने के लिए, समय बचाने के लिए या केवल मूल्यांकन के लिए। तो केवल मूल्यांकन तो होगा नहीं है और समय बचाने के लिए भी नहीं होगा। एक शब्द सिर्फ उत्तर पाने, सॉरी, एक शब्द तो होगा नहीं, मतलब मल्टीपल उत्तर होना चाहिए। गहन चिंतन विकसित करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले अगला क्वेश्चन में यह कल बताया था ओपन एंडेड के बारे में पूरा डिटेल, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों बताया था। अगर आपने फुल वीडियो देखा, जो भाई देखा है उसको पता होगा, जो नहीं देखा तो उसको पता नहीं होगा, और वो गलत भी कर दिया होगा ना, बी होगा आंसर, ठीक है, गहन चिंतन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 का। तो 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 13 क्वेश्चन यहाँ बोलो, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये नियम याद करना, संप्रेषणीय क्षमता विकसित करना, परीक्षा का तैयार करना या केवल लिखना। तो केवल लिखना तो होगा नहीं, नियम तो आप याद नहीं कर सकते हो ना, परीक्षा की सिर्फ तैयारी नहीं करा सकते भाषा रिलेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, संप्रेषण क्षमता को विकसित करना, ठीक है ना, संप्रेषण क्षमता का विकसित करना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। चलिए आप 14 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बच्चे अपने अनुभव को पाठ अर्थ जोड़ता है तो यह क्या कहलाता है, रटना कहलाता है, अर्थ निर्माण कहलाता है, या अनुकरण कहलाता है, या पुण्यवृत्ति कहलाता है। तो दोस्तों बताओ जल्दी से 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा अर्थपूर्ण निर्माण होगा, ठीक है ना, अर्थपूर्ण निर्माण होगा, आंसर बी होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन हो चुका है, 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का संबंध किससे, चलिए बताओ। बच्चे के परीक्षा से क्या, या शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण विश्लेषण का, या गृह कार्य जांच का, या अनुशासन का। चलिए बताओ, अनुशासन तो होगा नहीं, गृह जांच तो होगा नहीं, बच्चों का परीक्षा तो आप ले नहीं सकते हो ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, शिक्षक के द्वारा, मतलब टीचर के द्वारा शिक्षण के विश्लेषण करना, ठीक है ना, एनालिसिस करना, टीचर एनालिसिस करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन का। तो 16 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 16 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा के अधिगम सबसे अधिक महत्व किसका है, चलिए बताओ। लर्निंग का जो होता है, भाषा का लर्निंग का होता है सबसे महत्व किसका है, पाठ्य पुस्तक का, सामाजिक अंतरक्रिया का, अंक का, गृह कार्य। गृह कार्य तो होगा नहीं, ना अंक होगा, ना पाठ्य पुस्तक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर बी होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, बी होगा, सामाजिक अंतरक्रिया का, ठीक है ना, जो समाज में बच्चा रहकर वो भाषा सीखता है, अधिगम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या कि कौन सा गतिविधि रचनावाद लेखन के लिए सबसे अधिक बढ़ती है। तो बताओ, निबंध नकल, कहानी का नया अंत लिखना, या शब्द को याद करना। श्रुत लेख तो होगा नहीं, सब तो आप तो याद नहीं कर सकते, निबंध तो नकल नहीं करना, कॉपी किसी को भी नहीं करना बच्चा, ठीक है ना। तो कहानी का नया अंत लिखना, ठीक है ना, जैसे कोई आप बच्चों को दे दो कहानी लिखना तो वो अपने खुद लिखेगा, अंत लिखो तो इसका क्या क्या मतलब अल बल लिख देगा, ठीक है ना, इससे क्या होगा, बच्चे का रचनावाद लिखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन चलते हैं 18 का। तो 18 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ बोला सीटेट के अनुसार मूल्यांकन कैसी होनी चाहिए, केवल वार्षिक होना चाहिए, सतत समग्र, या केवल मौखिक या लिखित। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सतत एवं समग्री होना चाहिए, ठीक है ना, सतत एवं समग्री होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 19 क्वेश्चन देखते हैं कि 19 क्वेश्चन क्या पूछते हैं यहाँ पे कि भाषा के क्लास में रूढ़ियों को सुधार सर्वोत्तम समय कब है। हर शब्द पर, संदर्भ की आवश्यकता के अनुसार, या कभी नहीं, या केवल परीक्षा पे। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार होगा, ठीक है, संदर्भ में आवश्यकता के अनुसार होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि थिंकिंग पेयर शेयर रणनीति का मुख्य किसे बढ़ावा देता है, बताओ, रटना को, सहयोग या चिंतन को, या अनुशासन को, या प्रतियोगिता। कंपटीशन तो होगा नहीं, रटना तो होगा नहीं ना, अनुशासन तो बच्चा कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सहयोग है चिंतन का, ठीक है ना, क्रिटिकल थिंकिंग का। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन हो चुका है इस प्रैक्टिस सेट का और 10 क्वेश्चन और बचा है, और 10 क्वेश्चन में देखता हूँ कि आपका कितना बनता है, 20 में कितना बना ये कमेंट में आप बताओ पहले। तो यहाँ पे आ चुका है 21 क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहा भाषा सीखने का सबसे स्वाभाविक माध्यम क्या है, लेक्चर, याद, लेक्चर तो ये बीए मतलब जो अदर ज़्यादा अपर प्राइमरी में होता है, ठीक है ना, संवाद होगा, बातचीत, परीक्षा हो गया, गृह कार्य, तो गृह कार्य से तो सीखोगे नहीं, परीक्षा तो होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर संवाद होगा, ठीक है ना, बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे 22 क्वेश्चन पे आ चुका हूँ और 22 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि बच्चों की भाषा की क्षमता के विकास प्रमाणिक मूल्यांकन किससे होती है, केवल लिखित परीक्षा पे, वास्तविक भाषा प्रयोग पर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, या रटना। रटना तो कहीं भी दिखो, केवल दिखे उड़ा दो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होगा, भाषा का प्रयोग होगा, ठीक है ना, वास्तविक भाषा का प्रयोग होगा। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा, भाषा, वास्तविक भाषा का प्रयोग, आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता ही होगा। एंड चलिए 23 क्वेश्चन पे आ चुके हैं और 23 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, भाषा के क्लास पोर्टफोलियो का उद्देश्य क्या है, अंक देना क्या, प्रगति रिकॉर्ड रखना, या अनुशासन करना, या तुलना करना। तो तुलना तो कर नहीं सकते किसी के बच्चों से, न अनुशासन बना सकते हो, तो मतलब इसका क्या मतलब होगा बताओ जल्दी, भाषा पोर्टफोलियो प्रगति का रिकॉर्ड रखना, ठीक है ना, प्रगति का जो बच्चा कर रहा है, जो क्लास में एक्टिविटी या कोई भी लिख रहा है या कोई ऐसा फर्स्ट आ रहा है तो उसका पोर्टफोलियो बनता है बच्चे लोग को, ठीक है ना, ये जो सभी स्कूल के अंदर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 क्वेश्चन देखते हैं कि 24 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो 24 क्वेश्चन, यदि टीचर बच्चे के अपने प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो वह किसका विकास कर रहा है, मेमोरी का, स्मृति का, जिज्ञासा, आलोचना, चिंतन का, या अनुकरण का, या रटना का। रटना तो होगा नहीं, अनुकरण तो होगा नहीं, मेमोरी का होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, आसानी से आप टिक लगा दो यहाँ पे, जिज्ञासा, आलोचना तक चिंतन होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन हो चुका है एंड 25 क्वेश्चन में चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाषा के क्लास के सबसे प्रभावी प्रतिष्ठा फीडबैक कैसी होती है, नकारात्मक, समय और पर रचनात्मक, केवल अंक, या मौन। तो मौन तो होगा नहीं, केवल अंक नहीं होगा, ना नकारात्मक होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है, क्या होगा, बी होगा, समय पर आयुक्त रचनात्मक होगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारा अच्छी बात है कि आप सब आंसर लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप सबका तैयारी अच्छा हो रहा है। और चलिए 26 क्वेश्चन में चलते हैं और 26 क्वेश्चन के क्या पूछ रहा है ये देखते हैं। चॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है, अनुशासन पर, उचित सहयोग पर, या परीक्षा पर, पुरस्कार पर। पुरस्कार तो होगा नहीं, परीक्षा तो होगा नहीं, अनुशासन पे भी होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ दोस्तों, इसका उचित सहयोग से सीखने पर, ठीक है ना, क्या होगा, उचित सहयोग, सहयोग से सीखने पर, ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं 27 क्वेश्चन में। तो 27 क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि समावेशी क्लास के मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल मध्यवर्गीय छात्र, समय सभी शिक्षार्थियों को भागीदारी, या प्रतियोगिता, या रैंकिंग। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, रैंकिंग नहीं होगा, प्रतियोगिता नहीं होगा, कंपटीशन है केवल, तो ये तो होगा नहीं, सभी बच्चों के लिए छात्र भागीदारी होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 27 का आंसर क्या होगा, बी होगा, ये तो सभी को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां का, और दो क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट का हिंदी का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भाषा के टीचर कौन सा व्यवहार सबसे उपयुक्त है, बताओ, केवल सही उत्तर स्वीकार करना, या बच्चों को विचार का महत्व देना, या केवल व्याख्या देना, या हर रोटियों पर दंड देना। हर रोटियों पर तो बच्चों को दंड नहीं देगा, केवल तो होगा नहीं, केवल तो होगा नहीं, तो मतलब इसका आंसर आसानी से निकल चुका है। यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के विचार के महत्व देना, मतलब उसका जो भी थिंकिंग है, जो भी विचार है, उसका जो भी मतलब मायने रखता है, उसका आपको यहाँ पे महत्व देना है। टीचर हो कि यहाँ पे उसको नकारना नहीं है, अगर आप नकारते हो तो दोस्तों आप समझ लो आप टीचर नहीं हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 का। 29 यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि भाषा के अधिगम मेटाकोग्निटिव का अर्थ क्या है, केवल पढ़ाना, केवल लिखना, अपने सीखने पर असमय विचार करना, या शब्द को याद करना। तो शब्द याद नहीं होगा, केवल तो होगा नहीं, केवल पढ़ाना होगा नहीं। तो इसका सबसे आसान ट्रिक मैं बताता हूँ, मेटाकोग्निटिव किसे कहते हैं, ठीक है। मेटाकोग्निटिव उसे कहते हैं जैसे कि अपने सोच, जैसे हम मेरा सोच है, अपने सोच के बारे में सोचना, उसे क्या कहते हैं, अपने सोच के बारे में सोचना, अपने सोच के
बारे में सोचना, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मेटा कोग्निटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा कोग्निटिव कहते हैं, ठीक है। अपने सोच के बारे में सोचना, उसे मेटा कोग्निटिव याद रखना। अपने सोच के बारे में सोचना मेटा कोग्निटिव, अपने सोच के बारे में सोचना मेटा कोग्निटिव, ठीक है ना। चलिए आगे, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अपने सीखने का स्वयं विचार करना, उसी को बोलता है अपने सोच के बारे में सोचना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो उससे पहले, क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, आपको प्रैक्टिस सेट में कितना बना ये कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। चलिए चलिए देखते हैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन। तो सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। शिक्षक केंद्रित, संवादात्मक, विद्यार्थी केंद्रित वातावरण, केवल व्याकरण या अभ्यास या केवल परीक्षा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आप आंसर लगाना, कमेंट में आप बताना कि 30 का आंसर क्या होगा। तो अब तक के लिए आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेट के साथ, थर्ड नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट मिलते हैं फिर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।